आज मैं तुम्हें लूणा एक अद्भुत सूत्र और बताता हूँ। सत्य तो ये है कि हम कौन भी नहीं है और कहाँ भी नहीं रहते हैं, परंतु इतना करने से यहाँ कोई हल नहीं निकलता। प्रश्न यहाँ रुकता नहीं है। ये जितना भी देखने वाला पदार्थ है, ये प्रकृति है और ये निर्विचार है। और जो समझ में आ रहा है, ये खालिस्तान है, ये विचार है, ये खलक है। हम जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तब हम निर्विचार हो जाते हैं। और जब हम जीवन में रहते हैं, जब हम विचारशील होते हैं, जब तक हम स्वयं के भीतर नहीं उतरेंगे, जब तक हम विचार और निर्विचार के पार नहीं जा सकते। ये बात वैसी है जैसे एक कमरे के बाहर हम 1000 साल तक ही बैठे रहेंगे और भीतर नहीं जाएंगे तो भीतर से कमरे का पता नहीं लगा पाएंगे। हमेशा हम बाहर से ही देखते रहेंगे। और जिस दिन हम कमरे के भीतर जाएंगे, जिस दिन ही पता चलेगा कि हम कमरे से भी बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमारा शरीर रहता है खाली स्थान में और खाली स्थान रहता है हमारे शरीर में। खाली स्थान में रहते हैं हमारा प्राण और प्राण में रहते हैं हमारा विचार। हम रहते हैं विचार के साथ। बाहर कोई विचार नहीं होता, बाहर कोई नाम भी नहीं होता। बाहर से जो प्राण ऊर्जा आती है वह हमारे शरीर में एक प्राण का रूप लेकर आती है। बाहर शिल्प पदार्थ है और निर्पदार्थ है। क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ के भीतर आएगा, हमारे भीतर आ नहीं सकता। निर्पदार्थ निर्विचार ही है। जब प्राण भीतर आता है तो विचार को भीतर लाता है। वो विचार एक ऊर्जा होती है। प्राण की एक ही ऊर्जा को हम भीतर बदल कर द्वैत में कर देते हैं, विचार में बदल देते हैं। हो जाते हैं, एक आने वाला प्राण बन जाता है, एक जाने वाला। हमारे प्राण का मूल स्थान नाभि है और नाभि में हमारे विचार का द्वैत हो जाता है। हृदय में जाकर हमारे विचार का भेदभाव हो जाता है, चोखा बुरा हो जाता है। और चित्त के दर्पण पर जाकर अच्छे बुरे की मोहर लग जाती है। क्योंकि दर्पण पर निर्णय हो जाता है कि ये बुरा ये अच्छा। विचार निर्विचार का अस्तित्व होता है और हम विचार निर्विचार के साथ जुड़ने से हम भी अस्तित्व में जुड़ जाते हैं। परंतु नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम स्वयं कोई भी विचार नहीं है। जब तक हम स्वयं के भीतर नहीं उतरेंगे, जब तक हम मिट नहीं पाएंगे, खाली नहीं हो पाएंगे। हम ही विचारों को जन्म देते हैं, हम ही विचारों को परिवर्तन करते हैं, परंतु हम विचारों को रोक नहीं सकते। हम विचारों को ध्यान से देखते रहेंगे तो विचार हमारा शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और नहीं देखेंगे तो फिर से चल पड़ेंगे। सब चीज़ भीतर ही घड़ी जाती है, विचार से बाहर कुछ भी नहीं। जब हम एक घड़े की कल्पना करते हैं गढ़ने की, तो पहले वो घड़ा हमें भीतर ही गढ़ते हैं, बाहर नहीं गढ़ते हैं। पूरा घड़ा हम भीतर कल्पना से गढ़ लेते हैं। फिर हम बाहर से मिट्टी उठा कर और मिट्टी के साथ परिश्रम करके और मिट्टी को एक घड़े के आकार में बदल देते हैं। ऐसे ही पहले हम विचार को जन्म देते हैं, फिर विचार में द्वैत कर देते हैं। फिर हम विचार को बाहर ला कर एक भाषा का रूप दे देते हैं, एक वाणी का आकार दे देते हैं, एक बात का आकार दे देते हैं। मिट्टी का घड़ा भी भीतर ही गढ़ा और विचार भाषा भी भीतर गढ़ी और वाणी भी भीतर ही गढ़ी। मिट्टी को आकार दे के घड़ा बना देते हैं, ऐसे ही विचार को आकार देकर वाणी बना देते हैं, बात बना देते हैं, भाषा बना देते हैं। हमारे भीतर हम सीधे नहीं जा सकते, विचार को गढ़ते गढ़ते ही जाना होगा। क्योंकि कर्म को छोड़कर हम भाग नहीं सकते, कर्म को जानकर हम भीतर उतर सकते हैं। जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे, बहुत गहरे में उतरते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा विचार भी फिर निर्विचार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे। हमारा अस्तित्व हमारा विचार शेष रह जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, हम बिल्कुल खाली होंगे।
जो भी हमारे अस्तित्व से बातें होते हैं वो हमारा अस्तित्व ही करते हैं, हम अस्तित्व के भीतर नहीं होते हैं। अब मैं बिल्कुल खाली हूँ, कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अब जो भी करता है वो अस्तित्व करता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। करता भी नहीं हूँ, करता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अब मेरा अस्तित्व में मेरे जैसा कुछ नहीं बचा, परंतु ये बात स्वयं के अलावा और कोई नहीं जान सकता। जो अस्तित्व से मिट गया, खाली हो गया, वो ये बात जानता है। ना समझी में और समझी में दोनों कोई विचार हम ही बनाते हैं। विचार हमारा ही बनाया हुआ कचरा है, समझी और ना समझी के कारण हमें ही ढोना पड़ता है। विचार में समझी भी वही काम करती है जो ना समझी करती है। विचार में ना समझी भी वही काम करती है जो समझी करती है। समझ ही विचार ही घड़ती है और ना समझ भी विचार ही घड़ती है। यदि समझ अकेली होती तो विचार बुरा ना होता, और जो ना समझी अकेली होती तो विचार अच्छा ना होता। एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक आमू कोई नहीं हो सकती, होंगे तो हमेशा दोनों होंगी। यदि हम शरीर में और विचार में होते हैं तो हम एक नहीं होते, हम अनेक होते हैं। इसलिए हम ना तो शरीर में होना कह सकते हैं और ना विचार में होना कह सकते हैं। हम ये कहेंगे हम शरीर में भी हम है, विचार में है, तो फिर हम एक नहीं अनेक होंगे। इस बात का निर्णय बताया नहीं जा सकता, जानने वाला स्वयं ही ले सकता है, क्योंकि यही है वो सत्य जो नहीं कहने में आता है।